आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कुछ बड़े वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में दो दो वाक्य आ जाते हैं, तीन तीन वाक्य आ जाते हैं। तो अब ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाएगी? आपको जो पीछे आप पढ़े हैं इनडायरेक्ट स्पीच के जितने प्रकार के वाक्यों के नियम, उन्हीं को इसमें ऐड करना होता है। कभी कभी ऐड करने के लिए आप एंड का प्रयोग कर देंगे, फर्दर का प्रयोग कर देंगे, एडेड का प्रयोग कर देंगे। ये कुछ कंजंक्शन है, इन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं कैसे इनको बदलेंगे। जैसे दे दे रवि सेड टू नेहा, हैव यू सीन माई फादर? नेहा सेड नो। देखिए, तो रवि सेड टू नेहा, रवि ने नेहा से कहा, हैव यू सीन माई फादर? क्या तूने मेरे पिताजी को देखा है? नेहा सेड, नेहा ने कहा नो, नहीं देखा है। अब हम दो वाक्यों को पा गए। तो फिलहाल अब तक हम एक ही वाक्य बनाते थे, दो वाक्य हैं, तो इन्हें हम अपने तरीके से भाव दे देंगे। ये हो जाएगा आपका, रवि। अब पहला वाक्य है जो रिपोर्टेड स्पीच है, इंट्रोगेटिव है और यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है, तो हम उसी तरह से बदलेंगे इसको। अब यह इंट्रोगेटिव है तो सेड क्या हो जाएगा? आस्क्ड। टू हट जाता है, नेहा कंजंक्शन, यस नो टाइप है तो इफ। यू किसके लिए है? नेहा के लिए, तो सी। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड सीन। माई किसके लिए है? रवि के लिए, तो यह आई का पॉजेसिव केस है, रवि का प्रोनाउन ही का पॉजेसिव केस हिज फादर। यहां तक तो रवि की बात पूरी हो गई। अब नेहा करे नहीं, नेहा उत्तर दे रही है, तो लिखेंगे नेहा रिप्लाइड दैट, नेहा ने उत्तर दिया कि नो। देखिए नो आ गया ना, नहीं, यानी नहीं देखी है। तो दैट के बाद अब यहां से देखिए सी हैड और नॉट जोड़ देंगे, ये वाला भाग कंजंक्शन के बाद जो आप लिखे हैं उसी को, सी हैड और नो है तो नॉट। अर्थात अब यहां सीन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो भी आपका भाव हो जाएगा यहीं तक, नॉट तक। नेहा ने उत्तर दिया कि वह नहीं देखी है, तो हो गया भाव नहीं देखी थी। सीन को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तो भी आपका भाव सही है। हेमा said to Aman, I am a poor girl, will you help me? देखिए, हेमा सेड टू अमन, हेमा ने अमन से कहा, आई एम ए पुअर गर्ल, मैं एक गरीब लड़की हूं, विल यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? दो वाक्य है इसमें, एक आई एम ए पुअर गर्ल, दूसरा विल यू हेल्प मी।
तो आई एम ए पुअर गर्ल, यह देखिए असर्टिव है, और विल यू हेल्प मी यह इंट्रोगेटिव है। तो दोनों को दो तरह से बदलेंगे, असर्टिव को उसके नियम से और इंट्रोगेटिव को उसके नियम से। और इसमें जोड़ दें, अमन सेड, आई shall give you some money। चलिए, तो अमन ने कहा मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। देखिए, तो हेमा ने अमन से कहा, हेमा, अब यह असर्टिव है तो सेड क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा, और यह हो जाएगा अमन कंजंक्शन दैट। आई किसके लिए है, हेमा के लिए, तो प्रोनाउन हो जाएगा सी। प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में वाज ए पुअर गर्ल। अब यहां देखिए, फिर पूछ रही है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे। यहां हम एंड से उसकी बात को जोड़ देंगे, एंड और एक भाव देंगे पूछने का। तो पूछने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगती है, आस्क्ड। किससे पूछी, अमन से, उसका प्रोनाउन हिम, और उससे पूछी। अब देखिए, यह इंट्रोगेटिव है, यस नोट आए तो कंजंक्शन इफ लगेगा। सब्जेक्ट यू है, यू अमन के लिए उसका प्रोनाउन ही हो जाएगा। अब यू के लिए विल है, ही के लिए फ्यूचर विल लगता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा। मेन वर्ब हेल्प मी हेमा के लिए है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यहां तक तो हेमा की बात थी। अब अमन कह रहा है मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, तो ये अमन का उत्तर है। यहां एट दिस आप लिख सकते हैं, इस बात पर अमन, टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड करेंगे तो जिससे कह रहा है उसका ऑब्जेक्ट, तो हेमा से कह रहा है उसका ऑब्जेक्ट हर। अमन टोल्ड हर दैट, देखिए यह असर्टिव है तो दैट कंजंक्शन लगेगा। आई किसके लिए है, अमन के लिए, तो ही हो जाएगा। अब आई के लिए शैल है, ही के लिए विल, उसका पास्ट लगा देंगे, वुड गिव यू, यू माने हेमा है, तो हर हो जाएगा उसका प्रोनाउन, सम मनी। ये आपका भाव हो गया। देखिए, हेमा ने अमन को बताया कि वह एक गरीब लड़की थी और उससे पूछा कि क्या वह उसकी सहायता करेगा। इस बात पर अमन ने उसे बताया कि वह उसे कुछ पैसा देगा। तो इस तरह से हम भाव देते हैं। द लायन said to the lamb, run away or I will kill you। देखिए, द लायन सेड टू द लैम्ब, शेर ने मेमने से कहा भाग जाओ अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब ऐसे वाक्यों का
एक और वाक्य जोड़ते हैं इसमें, द लैम्ब सेड सर आई एम innocent. Why do you disturb me? देखो अब बड़ा हो गया वाक्य आपका। तो शेर ने मेमने से कहा, भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द लैम्ब सेड, मेमने ने कहा, सर आई एम इनोसेंट, श्रीमान मैं निर्दोष हूं। वाई डू यू डिस्टर्ब मी, आप मुझे परेशान क्यों करते हैं। तो इस तरह से बातें होती हैं और उनका इनडायरेक्ट स्पीच आप बना सकते हैं। तो पहले वाक्य देखिए, अब शेर मेमने से कह रहा है भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब इसको बदलिए, द लायन। अब जो सेड है देखिए ये वार्निंग दे रहा है इसको, तो उसके हिसाब से सेड बदल जाएगा, वार्नेड, ठीक है, टू हट जाएगा। द लायन टू रन अवे, आर आई, आई किसके लिए, लायन के लिए, तो ही हो जाएगा। और आई के साथ विल लगा है तो देवता आई है, अब ही के साथ शुड लगेगा, ही शुड, और मेन वर्ब किल यू, यू माने लैम्ब, तो हिम हो जाएगा। अब देखिए, द लैम्ब सेड, मेमने ने कहा सर आई एम इनोसेंट, मेमना ने कहा श्रीमान मैं निर्दोष हूं। तो द लैम्ब, अब उत्तर दे रहा है रिप्लाइड, और सर आ गया तो यहां आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, और कंजंक्शन दैट क्योंकि यह असर्टिव है। तो आई एम इनोसेंट, आई यानी लैम्ब, ही हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में वाज हो जाएगा, इनोसेंट। इतनी बात कहा, फिर कह रहा है कि आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं। तो यह पूछ रहा है, यहां आप जोड़ देंगे इस बात को, एंड आस्क्ड, शेर का ऑब्जेक्ट हिम, देखिए डब्ल्यूएच टाइप है तो यही कंजक्शन बनेगा। वाई, सब्जेक्ट कौन है, यू, शेर के लिए, तो ही, और यह जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, वाई ही डिस्टर्ब्ड मी यानी हिम, और उससे पूछा कि वह उसे परेशान क्यों किया। तो इस तरह से आप बड़े वाक्यों का भाव निकालते हैं। अगर समय मिलता है तो किसी दिन और बताएंगे। थैंक यू।